नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा डिटेल में फ़िल्टर ऑप्शन के बारे में और सिंपल फ़िल्टर से लेकर एडवांस फ़िल्टर तक की आपकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल में मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है। अब इस डेटा पे मुझे फ़िल्टर अप्लाई करना है और फ़िल्टर अप्लाई करके हम क्या करते हैं, तो फ़िल्टर अप्लाई करके हमको उस पर्टिकुलर डेटा के बारे में जानना होता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। यानी कोई बड़ा-सा डेटा हो, उसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा को आप देखना चाहते हो या रिपोर्ट के तौर पे उसको तैयार करना चाहते हैं, तो आप फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करके आसानी से उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सेल में एक डेटा बनाया गया। अब सबसे पहली बात आती है कि इस डेटा में फ़िल्टर कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका मेरा ये है कि आप शॉर्टकट की का यूज़ करके आसानी से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आपको डेटा में कहीं भी क्लिक कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है आपको एल बटन प्रेस कर देना है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो देख सकते हैं कि हर एक कॉलम पॉइंट पे एक आपको फ़िल्टर का बॉक्स देखने के लिए मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़िल्टर आ चुका है, यहाँ पे फ़िल्टर आ चुका है। ठीक है? अगला तरीका मेरा क्या है, पहले यही जानेंगे कि फ़िल्टर कैसे आएगा। तो यहाँ पे फ़िल्टर हमने लगा दिया। अब इस फ़िल्टर को हम हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिएगा, आपका फ़िल्टर हट जाएगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट एल करने से फ़िल्टर लगता भी है और कंट्रोल शिफ्ट एल करने से फ़िल्टर रिमूव भी होता है। अगला तरीका ये है कि फ़िल्टर ऑप्शन के थ्रू कैसे लगा सकते हैं। आप ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो डेटा के अंदर कहीं भी सिलेक्शन कर दीजिए, मतलब एक्सेल शीट पे। आप होम टैब पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आ जाइएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शॉर्ट एंड फ़िल्टर का। शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का। आप फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई होकर आ चुका है। ठीक है? तो ये दूसरा तरीका हो गया। अगर फ़िल्टर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मुझे शॉर्टकट के बारे में नहीं पता है, तो सिंपल है, आप होम टैब पे जाएँगे और जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट एंड फ़िल्टर का। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका फ़िल्टर हट जाएगा। 2 तरीका हो गया फ़िल्टर अप्लाई करने का। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि डेटा में कहीं क्लिक करेंगे, आप चले जाएँगे डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। इस पे एक बार और क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर जो है रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और फ़िल्टर जो है रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ किस लिए मुझे करना है? तो सिंपल, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एल या जो भी आपके लिए सूटेबल हो, आप फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करके फ़िल्टर अप्लाई कर दीजिएगा। आपको एक टास्क दे दिया गया है, एक डेटा दे दिया गया है और उसमें आपको कंडीशन दिया गया कि केवल आपको सेल्स रिपोर्ट जो चाहिए मुंबई के अनुसार चाहिए, यानी जो सिटी यहाँ पे मुंबई दिख रही है, आपसे बोल दिया गया है केवल यहाँ पे जो सेल्स रिपोर्ट है ये मुंबई का रहना चाहिए और कहीं का नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस फ़िल्टर पे आपको क्लिक कर देना। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, सबसे नीचे चलेंगे, ये लिस्ट मिल रही है। इस लिस्ट के अनुसार जो है आपको फ़िल्टर चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स मिल रहा है। अगर मैं सिलेक्ट ऑल का चेक मार्क हटा देता हूँ तो ये सब हट जाएँगे। ठीक है? यहाँ पे सभी चीज़ हट गए, आपको कंडीशन ये दिया गया कि मुझे केवल मुंबई का डेटा देखना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए मुंबई, तो यहाँ पे मुंबई हाइलाइट हो जाएगा, इसी को बस देखना है। आपको मुंबई टाइप करने के बाद कर देना है यहाँ पे ओके। ओके करते ही आपका डेटा टोटल जो दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे ये किसका दिख रहा है, मुंबई का दिख रहा है। तो ये टोटल डेटा आपको एक क्लिक में पता चल गया कि टोटल सेल्स रिपोर्ट जो है मुंबई का है। अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन हाइलाइट हो जाता है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम सिटी, यानी जो सिटी पे फ़िल्टर लगाया गया है ये खत्म करना, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका डेटा पहले जैसे डिस्प्ले होकर आ जाता है। अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप किसका डेटा देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं चेन्नई का डेटा है और लखनऊ का है, बस 2 जगह पर, मतलब 2 तरह से फ़िल्टर करना है, तो दोनों पे मैंने चेक मार्क लगा दिया और मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है मुझे, चेन्नई का दिख रहा है, लखनऊ का दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो आपको ये डेटा देखने के लिए मिल गया। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई का डेटा है, यहाँ पे लखनऊ का है, फिर चेन्नई का है, फिर लखनऊ का है।
आपसे फिर यही बोला गया कि चेन्नई और लखनऊ का तो डेटा दिख रहा है, बट आपको ऐसे नहीं दिखाना है। चेन्नई एक जगह पर हो जाए और आपको लखनऊ एक जगह पर देखने के लिए मिले, उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए। तो आप सिंपल ए टू जेड पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ए टू जेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा शॉर्ट होकर आ चुका है। यानी शॉर्ट करना मतलब अपने डेटा को एक ऑर्डर में रख सकते हैं, या तो अल्फावेट, मतलब ये अल्फावेट वाला कॉलम है, यहाँ पे दिख रहा है ए टू जेड जेड टू ए, यानी अल्फावेट के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर उठाएगा। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर किया तो देखिए चेन्नई सी वाला सी से जो नाम दिख रहा है वो पहले आया और लखनऊ इसके बाद आ रहा है। तो इस तरीके से आपका पूरा डेटा डिस्प्ले होकर आ चुका है, लेकिन वही डिस्प्ले हुआ है जो मैं फ़िल्टर करके देखना चाहता था। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर हटा सकते हैं। फिर से मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है मैंने क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया, तो आपका पूरा डेटा हाइलाइट हो गया। ठीक है? अगर मान लीजिए कस्टमर के अनुसार फ़िल्टर दे दिया गया कि बोला जा रहा है केवल मुझे राकेश का देखना है, इसके लिए मुझे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, सिलेक्ट का चेक मार्क हटा दीजिए। यहाँ पे जिसका डेटा देखना है उसका नाम टाइप करिए। किसका देखना है? राकेश का। यहाँ पे राकेश आ चुका है और चेक मार्क लगा हुआ है और कर दीजिएगा ओके। ओके करते ही आपका राकेश द्वारा जो डेटा है, जो मेरा कस्टमर है राकेश, उसी का सेल्स रिपोर्ट दिख रहा है और किसी का नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। लाइक आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए मुझे एडिडास का शूज़ चाहिए, तो मैंने टाइप कर दिया एडिडास शूज़, तो बहुत सारे शूज़ आ गए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे व्हाइट कलर का चाहिए, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ केवल व्हाइट कलर का चाहिए। तो वो डेटा फ़िल्टर करके केवल व्हाइट कलर का दिखाएगा और कोई कलर का डेटा, मतलब शूज़ जो है मुझे नहीं देखने के लिए मिलेगा। और फिर मुझे इसे हटाना है तो क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे, ये फ़िल्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है? ये सिलेक्टेड है सॉर्ट ए टू जेड, इस पे मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। तब देखिए अहमदाबाद पहले आ गया, अहमदाबाद पहले आ गया, फिर बैंगलोर, ऐसे आता चला जाएगा। इस तरीके से फ़िल्टर बताइए, ये नॉर्मल फ़िल्टर। अब इससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा देखते हैं। एक्स्ट्रा में क्या है, फिर मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन दिखा रहा है टेक्स्ट फ़िल्टर। ध्यान में रखना, अगर मेरा सिलेक्शन जो है एक टेक्स्ट से रिलेटेड कॉलम पे रहे तो ये टेक्स्ट के अनुसार फ़िल्टर बताएगा। अगर किसी नंबर पे सिलेक्शन रहे तो ये नंबर के अनुसार फ़िल्टर बताएगा। अगर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया गया तो वहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर दिखाएगा। ऐसे ही चलता रहता है। तो फिलहाल हम सिटी के अनुसार करना है तो सिटी पे क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद तो ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। ये नॉर्मली सब लोग यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस करना पड़ता है। इसी के ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट फ़िल्टर। अब जब मैं टेक्स्ट पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। एक कह रहा है इक्वल्स टू, अगर मैं इक्वल कर दूं तो ये जिसके बराबर रखेंगे। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर में आए तो यहाँ पे इक्वल्स टू कह रहा है किसके बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ अहमदाबाद। तो यहाँ पे अहमदाबाद जो है टाइप कर लिया मैंने, इक्वल कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। ओके करते ही यहाँ पे केवल डिस्प्ले हो रहा है कौन सा डेटा, अहमदाबाद का। ठीक है, तो ये अहमदाबाद का डेटा डिस्प्ले होकर आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे गया, क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया, सभी डेटा आ जा रहे हैं। फिर इसी पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, कह रहा है डू नॉट इक्वल्स टू। अगर आपको कंडीशन दिया गया केवल क्या अहमदाबाद का डेटा नहीं देखना है, बाकी सबका डेटा देखना है, तो डज़ नॉट इक्वल्स टू कर दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या करिए, उसका नाम टाइप करिए। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद टाइप करने के बाद जो है आप कर दीजिएगा सिंबल ओके। ओके करते ही यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, अहमदाबाद को छोड़कर हर एक सिटी का डेटा आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन किसका नहीं मिल रहा है, अहमदाबाद का नहीं मिल रहा है। इस तरीके से भी फ़िल्टर किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे यहाँ पे कह रहा है बिगिन्स विथ मतलब किस कैरेक्टर के साथ ये स्टार्ट हो रहा है, हमको किस सिटी का डेटा चाहिए। हमने कहा कि जो यम नाम से स्टार्ट हो रहा है, ये तो मान लीजिए सिटी पे हम फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया। लेकिन ऐसा कोई डेटा हो जिसमें कैरेक्टर मायने रखता हो,
ऐसे कोई डेटा है, उसमें आपसे बोल दिया गया कि जो ए नाम से डेटा है, जैसे इस पे चलते हैं, जो ए नाम से डेटा है, मतलब जो ए नाम से व्यक्ति के नाम है, उन्हीं का डेटा निकालिए। तो आप यहाँ पे करिएगा बिगिंस विथ किसके साथ, आप ए लिख देते हैं। तो ए लिखने के बाद आप कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे केवल डेटा किसका दिखेगा, जो ए नाम से रहेंगे उन्हीं का डेटा दिखेगा, बाकी किसी का डेटा नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए नाम वालों को फिल्टर करके देख सकते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पे गए मैं और कह रहा है कि इंड विथ, तो पहले तो ये कस्टम फिल्टर डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे कह रहा है इंड विथ, मतलब किस कैरेक्टर के साथ इंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं जिसका नाम टी से खत्म हो रहा है, ठीक है, उसको बस देखना है। तो मैंने टी टाइप कर दिया और फिर कर दिया ओके। ओके करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, जिसका नाम टी से खत्म हो रहा है, जैसे अमित, मोहित, यही सारी चीजें देखने के लिए मिल रहे हैं। इस पे ओके करके आ जाएंगे आप। फिर यहाँ पे कह रहा है कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में जो चीज आप टाइप कर देंगे, कंटेंट्स में लाइक्स मैंने टाइप कर दिया क्या, अमित, ठीक है, और कर दिया मैंने ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे किसका डेटा डिस्प्ले होगा, अमित का डेटा डिस्प्ले होगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर अगला कंडीशन इसमें क्या दिया गया है, डज नॉट कंटेंट, तो डज नॉट कंटेंट में हमने टाइप कर दिया क्या, अमित, ठीक है। मान लो अमित को नहीं देखना, डज नॉट कंटेंट, जो अमित ना हो बाकी सबका डेटा हो। तो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो देख सकते हैं केवल अमित को छोड़कर सभी लोगों का डेटा डिस्प्ले होकर आ चुका है। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लियर फिल्टर कर देंगे, तो नेम के अनुसार जो डेटा फिल्टर था ये हट चुका है। इसी में आएंगे तो एक ऑप्शन दिखता है मुझे कस्टम फिल्टर का। कस्टम फिल्टर जाएंगे तो यहाँ पे खुद आप चूज करिए। यहीं पे, वहां भी ये चीज सब दिख रहा था, यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत सारे कस्टम मिल जाएंगे। इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, तो लेस देन, ये सब वैल्यू पे अप्लाई किया जाएगा। फिलहाल ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे अप्लाई करना है मुझे। और यहाँ पे देखिए क्या समस्या आ रही है, एंड और, तो एंड और में क्या है, जैसे इक्वल्स टू मैंने किया, क्या, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है ऑटो फिल्टर में, तो आशा के अनुसार, मतलब हम चाहते हैं केवल किसका दिखे, आशा का दिखे। अगर एंड कर दिया और यहाँ पे, और मैंने कर दिया क्या, एक इक्वल्स टू आशा कर दिया, एक एंड करके कर दिया इक्वल्स टू गीता, ठीक है, मैंने कर दी गीता और फिर मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे एंड नहीं करना, के साथ हो चलता है तो आपको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एंड इस जगह पर अगर और कर दें, यानी आर का मतलब हो जाता है यहाँ पे और, यानी आशा और किसका दिखेगा, गीता का। मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। और ओके करने के बाद जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आशा और गीता का डेटा डिस्प्ले होकर आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, किसके अनुसार पे, टेक्स्ट के अनुसार पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे किसी नंबर के अनुसार चलते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्स अमाउंट है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब देखिए क्या दिखा रहा है, शॉर्ट बाई। शॉर्ट बाई में ये दिखा रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ तो सबसे छोटी सेलिंग प्राइस सबसे ऊपर आ जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये असेंडिंग ऑर्डर उठा लिया। अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ तो सबसे बड़ी सेल्स प्राइस सबसे ऊपर, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से हो रहा है। अगर इसके आगे बढ़ता हूँ, अभी ये कस्टम शॉर्ट छोड़िएगा, शॉर्ट का अलग से आपको वीडियो मिलेगा, फिलहाल ये फिल्टर बताया जा रहा है। ये चीज हो गया। अब इसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को देखना है तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, उसका आपको डेटा डिस्प्ले होकर आ जाएगा। यानी जिसका डेटा देखना है उस पर चेक मार्क लगा दीजिए, जिसका नहीं देखना है उसका नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी फिल्टर का यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से आपको बोल दिया जाए, जैसे बैंक से रिलेटेड डेटा है, आपसे बोल दिया गया केवल इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा हो उसी को बस देखना मुझे, तो कुछ नहीं कहिएगा, फिल्टर करेगा और बैंक वाले के सेक्शन में आइएगा, उस पे जाइएगा और उसी बैंक को फिल्टर में चूज कर लीजिएगा। लाइक्स यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट को मैंने मान लिया, और प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने कहा कि सबका नहीं देखना है, किसका देखना है, केवल मॉनिटर का देखना है। तो मैंने मॉनिटर पे चेक मार किया और ओके कर दिया, तो केवल मॉनिटर का डेटा हाईलाइट होगा। उसी तरीके से वहां पे क्या चूज कर लीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा हाईलाइट होकर आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिल्टर कैसे लगाया जाता है और फिल्टर ऑप्शन का यूज कैसे
करना है और किस जगह पर फिल्टर ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं अपनी कंडीशन के आधार पे। ये साधारण फिल्टर था, इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, आपका फिल्टर खत्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर फिल्टर। पहले क्या दिखा रहा था, टेक्स्ट फिल्टर दिखा रहा था। तो नंबर फिल्टर में आप जाएंगे और नंबर फिल्टर में बहुत सारा ऑप्शन आ गया। आपको कंडीशन दे दिया गया कि केवल किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर का फिल्टर होना चाहिए, यानी कोई लिस्ट है, आप बता दिया गया कि जो 1000 के बराबर वही दिखे, बाकी कोई ना दिखे तो वही दिखेगा। डू नॉट इक्वल टू कर देंगे तो जो उसके बराबर नहीं रहेगा वो दिखेगा। जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन कर दिया मैंने, तो ग्रेटर देन पे आए और ग्रेटर देन में मैंने कर दिया क्या, जो 10,000 से बड़ी सेलिंग हो, केवल वो दिखना है मुझे, तो ग्रेटर देन 10,000 मैंने कर दिया ओके। यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट में केवल वही चीज आपको दिखेगी जो 10,000 से अधिक हो। फिर मैं नंबर में गया और यहाँ पे कह रहा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, चाहे 10,000 के बराबर हो चाहे 10 से बड़ी हो। लेस देन कर देंगे तो 10,000 से छोटी हो तभी दिखेगा। अगर लेस देन आर इक्वल टू 10,000 कर देंगे तो 10,000 के बराबर और 10,000 से छोटी भी चलेगी। अगर मैं बिटवीन कर दिया तो बीच की वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो बिटवीन मतलब बीच की वैल्यू, तो बीच की वैल्यू मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, मैंने कर दिया ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे मैंने कर दिया 10,000। ठीक है, इससे बड़ा हो या तो इससे छोटा, मैंने कर दिया यहाँ पे 1000 और 1000 कर दिया मैंने, ओके कर दिया। देखते हैं डिस्प्ले में क्या आता है, कुछ नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन वहां पे गड़बड़ हो चुकी है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो फिर नंबर पे गया, नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे जो बिटवीन था, बिटवीन के अनुसार डेटा लगेगा। टॉप 10 आपसे बोल दिया जाता है कि टॉप 10 डेटा देखना है मुझे। आपको कंडीशन मिला कि हमको केवल इस लिस्ट में टॉप 10 सेल्स देखनी है, तो केवल टॉप 10 सेल्स दिखेंगी, तो टॉप 10 में केवल यही दिख रही हैं, बाकी कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। फिर आगे बढ़िएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं जो भी है, और हट गया। अब दोबारा देखते हैं नंबर, नंबर में जाने के बाद, नंबर में जाने के बाद आप टॉप 10 पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा ओके। तो इस बड़े से डेटा में टॉप 10 लिस्ट में जो डेटा रहेगा, तो टॉप 10 में आपका 2 ही आ रहा है, यहाँ पे 2 सेलिंग है 37,447 और ये दिखा रहा है। इस तरीके से टॉप 10 को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे बॉटम 10 को भी ढूंढ सकते हैं। जब टॉप 10 पे जाएंगे, यहाँ पे टॉप की जगह पर बॉटम भी होता है, कम से कम वाला, तो यहाँ पे कम से कम जो है आपका ये दिख रहा है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे फिल्टर पे, फिर आ जाते हैं यहाँ पे नीचे एवो एवरेज, बिलो एवरेज, तो एवरेज भी निकाल के देखा जा सकता है, यानी एवरेज जो वैल्यू रहेंगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से भी फिल्टर अप्लाई किया जा सकता है और क्लियर फिल्टर करेंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताया जाएगा कि अपने डेटा को कलर के अकॉर्डिंग कैसे फिल्टर किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कुछ रेंज में जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए गए हैं। आपको कलर कैसे फिल करना है, या तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है, या तो आपको क्या कर लेना, उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम सिंपल बता रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अनुसार आप लोग करिएगा। यहाँ पे कोई एक कलर फिल कर दिया गया, फिर कुछ ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल कर दीजिए, या सेम कलर आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे भी मैं सेम कलर कुछ लगाना चाहता हूँ, इस पे गया मैं और यहाँ पे आगे फिल्टर पे, और फिल्टर पे जाने के बाद ये सेम कलर अप्लाई कर दिए। अब आपसे बोल दिया जाता है कि डेटा को फिल्टर करिए कलर के अनुसार। तो यहाँ पे आपका डेटा बना हुआ है, अब इस डेटा को आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए सबसे पहले तो आपको फिल्टर अप्लाई कर लेना है। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल कर देना है, तो फिल्टर का बॉक्स आ जाएगा। कहीं भी आप क्लिक करिए, प्रोडक्ट पे, सिटी पे, किसी पे भी क्लिक करिएगा। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर बाय कलर आ जाएगा, फिल्टर बाय टेक्स्ट आपको बता दिया गया है। फिल्टर बाय कलर पे आइए तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि किससे कलर फिल किया गया, रेड है, कौन सा, स्काई ब्लू है, डार्क ब्लू है, येलो है। तो मैंने कहा कि जो स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट है केवल वही फिल्टर होकर आए। मैंने सिंपल इस पे क्लिक कर दिया तो केवल वही डेटा डिस्प्ले होगा जो स्काई ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, बाकी सब हाईलाइट नहीं होगा। फिर मैंने क्लियर कर दिया, पूरा डेटा हाईलाइट हो जा रहा है। फिर मैं इसी पे आया फिल्टर बाय कलर पे, और यहाँ पे जा रहे थे, एक ऑप्शन कर नो फिल, जिसमें कोई कलर ही ना फिल किया गया रहा है, केवल वही डेटा हाईलाइट हो। तो ये वही डेटा है जिसमें कोई भी कलर फिल नहीं किया गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा होने वाला है एडवांस फिल्टर। नॉर्मल फिल्टर तो आपको बहुत तरीके से बताया गया और बहुत बार आप फिल्टर का यूज किए होंगे। यदि आप चाहते हैं एडवांस फिल्टर का यूज करना, तो उसका यूज कैसे करना और किस तरीके से करना है, किस लिए करना है, तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोडक्ट का नाम लिखा गया है, माउस।
आपसे ये बोला गया, ये जो सेल्स रिपोर्ट है ना, इसमें से कि केवल सेल्स रिपोर्ट माउस प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे तैयार होकर आ जाए, तो उसके लिए मुझे करना क्या है? एक-एक छाँट कर नहीं लिखना। उसके लिए मुझे एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करना है। नॉर्मल फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो जहाँ पे डेटा है वहीं पे जो है आपका डेटा फ़िल्टर होकर देखने के लिए मिलता है। लेकिन एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करेंगे तो आपके डेटा से बाहर डेटा निकल कर दिखेगा और आपका ओरिजिनल डेटा भी रहेगा। और फ़िल्टर आप उसी सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। करना कैसे है चलिए बताते हैं। करना ये है कि आपको उस मतलब उस सीट पे रहना है जहाँ पे आपको फ़िल्टर करके डेटा को लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सीट में मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद चले गए कहाँ पे? एडवांस फ़िल्टर के पास। एडवांस से जब गए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट रेंज आ गया, यानी इस एरिया का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी टू अनदर सीट, मतलब अनदर लोकेशन। ये करने के बाद इस एरिया में आ जाइएगा, देखिएगा सिलेक्शन है कि नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं होता, अगर गलत सिलेक्शन है तो इसको डिलीट करिएगा, फिर रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया रेंज हटाते हैं। हटाया किस लिए गया है? क्योंकि हमको क्राइटेरिया ये देना है जिसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा फ़िल्टर करना है। तो पहले से इसको लिख के रखना है कि किस प्रोडक्ट के अनुसार, किस लोकेशन के अनुसार, मतलब जिसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा फ़िल्टर करना है, उसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख लेना है। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब कह रहा है कि कॉपी टू, कहाँ पे आप कॉपी करना चाहता है? मैंने कहा जस्ट इसके बगल में। मैंने इसके जस्ट बगल में क्लिक किया और कर दिया सिंपल ओके। ओके करते ही देख सकते हैं आपका डेटा फ़िल्टर होकर आ चुका है। क्या आया है? माउस का केवल फ़िल्टर डेटा होकर आया है। यहाँ पे आप अल्ट या HY कर दीजिए, पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं डेटा मुझे मिल गया क्या? माउस का। इतना आसानी से आप डेटा निकाल सकते हैं, किसी बड़े से बड़े डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। आपको दोस्तों बताया है कि एक सीट पे, मतलब जिस सीट पे आपका डेटा है उसी पे आप एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक और चीज़ जान लीजिए कि ये क्या है, डायनेमिक नहीं होता है। अगर मैं कुछ किसी दूसरे प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिख दूँ, तो यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट का लिस्ट नहीं आएगा। ये करने के लिए आपको फ़िल्टर फ़ंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और फ़िल्टर फ़ंक्शन का यूज़ जो होता है, केवल आपको वर्ज़न 2021 में मिलेगा, अदर किसी में नहीं मिलेगा। तो उसकी वीडियो आपको आगे मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा मेरे इस सीट पे ना आए, कोई मैं ब्लैंक सीट लेना चाहता हूँ और ब्लैंक सीट पे क्या हो, फ़िल्टर होकर डेटा आ जाए, तो उसके लिए मुझे करना क्या है? उसके लिए मेरा तरीका क्या है? कैसे मैं यहाँ पे ला सकता हूँ? तो यहाँ पे लाने के लिए मुझे करना क्या है? सबसे पहले उस सीट पे जाना है जहाँ पे डेटा फ़िल्टर करके लाना है। उसके बाद आपको चले जाना है कहाँ पे? डेटा टैब में। या तो इस सीट पे सिलेक्शन किया आपने, यहाँ पे करने के बाद आप चले जाइए डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, अ, यहाँ मिलेगा एडवांस, एडवांस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे लिस्ट रेंज आएगा, इसमें बॉक्स में सिलेक्शन करना आपको, चले आना फ़िल्टर में और फ़िल्टर में आने के बाद जो है आपको पूरा डेटा का रेंज देना है किसमें, इस लिस्ट में। तो इसको हटा दीजिए जो पहले से है। ठीक है, अब इस रेंज के डेटा को सिलेक्ट करना कैसे? आपको एक सेल में क्लिक कर लेना, फर्स्ट या लास्ट या कहीं भी। आप कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो कर दीजिए, यहाँ तक सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दीजिए, डाउन साइड सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन करने के बाद जो है यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो क्राइटेरिया रेंज देने से पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिसके अनुसार हम डेटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहले से मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। लाइक्स यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड लिखा गया है, बट इसमें कीबोर्ड होना तो चाहिए, कीबोर्ड है नहीं तो कैसे दिखेगा? तो उसके लिए मुझे आ जाना है यहीं पे और एक बार इसको दोबारा मैं लिखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा है और किस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं हम, जो है वेबकैम को लेना चाहते हैं। वेबकैम मैंने कॉपी किया, जस्ट इसके पास जो है पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब वेबकैम आ चुका है। अब आ जाइए उस सीट पे जहाँ पे आपको डेटा लेकर आना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, चले जाना है एडवांस फ़िल्टर में। एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद कॉपी टू अनदर सीट सॉरी लोकेशन, लिस्ट रेंज में आ जाना, चले जाना है आपको फ़िल्टर, यानी जिस सीट पे डेटा है, आप उसके पहले सेल पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये रेंज मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये करने के बाद क्राइटेरिया रेंज से आना है। क्राइटेरिया रेंज में क्या होगा, जहाँ पे आपका लिस्ट रखा गया है, यानी जहाँ पे आपका डेटा है, वहाँ पे आ जाना है। यानी क्राइटेरिया देना है तो किस जगह पे है, वो फ़िल्टर वाले में आ जाना है। फ़िल्टर में कहाँ पे है, तो उस जगह पे जाने के लिए मुझे आ जाना है उसके पास जहाँ पे मैंने रेंज अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरा रेंज रहा, तो इसके पास में जो भी चीज़ें हैं इस बॉक्स में उसको डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो दोनों सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया ये आपका सेट हो चुका है। कॉपी टू पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपका ये आ जाएगा दूसरी सीट जो ब्लैंक सीट है, उसके अंतर्गत कहीं क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद कर दीजिएगा सिंपल ओके।
ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेटा आ चुका है, किसका आया है, वेबकैम का आया है। तो आसानी से आप देख सकते हैं ये वेबकैम का डेटा जो है हाइलाइट होकर आ चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके किसी बड़े से बड़े डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गई होगी बात कि आपको फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन। जो आपकी काम करने में हेल्प करता है। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप जिस जगह पर क्लिक करके आप ऑटो फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका डेटा उसी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर होकर आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है डेटा को फ़िल्टर करने का। डेटा फ़िल्टर करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है? आपको क्या करना है, जिसके अनुसार डेटा, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया केवल इलाहाबाद का डेटा चाहिए, बस इलाहाबाद वाले सेल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आ जाइएगा, फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। जो ही आप क्लिक करते हैं तो केवल आपका डेटा फ़िल्टर होकर आ जाएगा, केवल इलाहाबाद लोकेशन का डेटा फ़िल्टर होकर दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। हटाना सिंपल, इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लियर और सिटी पे क्लिक करना, आपका फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करने के लिए ये है कि आपको चले जाना है यहाँ पे, क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आ जाइएगा यहाँ पे मोर कमांड पे। मोर कमांड पे जाने के बाद जो है यहाँ पे कस्टमाइज मिलेगा। आपको यहाँ पे एक दिखेगा पॉपुलर कमांड, इस पे जाइएगा, ऑल कमांड पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेकर आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑटो फिल्टर का। ऑटो फिल्टर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, उसको रिमूव पहले करेंगे और रिमूव करने के बाद उसका यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिल्टर ऑलरेडी रखा गया है। आप इसको हटाना चाहते हैं कि आपको हटाने का डबल क्लिक करिए, रिमूव कर दिए, कुछ भी हो। ऑल कमांड करने के बाद जो है आप इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं डाउन कर रहा हूँ और डाउन करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो फिल्टर का। ऑटो फिल्टर पे आप क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा और आने के बाद आप कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर आ चुका है। ठीक है, ये फिल्टर का साइन बना हुआ है ऑटो फिल्टर का। तो ऑटो फिल्टर का है, तो आपको कैसे करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई है मेरे डेटा में। और अप्लाई करने के बाद जो है आप किसके अनुसार डेटा देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रिंटर पे क्लिक कर दिए और प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं केवल प्रिंटर का डेटा हाईलाइट हो जाए। ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिसके अनुसार डेटा फिल्टर करना है बस वहां पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए, बस फिल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका वही डेटा फिल्टर होकर आएगा जिस पे आपने क्लिक किया हुआ था। देख सकते हैं केवल प्रिंटर का डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। अगर हटाना है तो यहाँ पे आकर दोबारा आप क्लियर कर देते या तो कंट्रोल Z कर दीजिएगा, हो जाएगा। ये करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट के से, मतलब शॉर्टकट की से भी हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कस्टमर के अनुसार डेटा फिल्टर करना है, ठीक है, और यहाँ पे कौन से कस्टमर के अनुसार, जैसे मान लीजिए राकेश है, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद शॉर्टकट क्या होता है, अगर मैं अल्ट बटन प्रेस करता हूं, देख सकते हैं यहाँ पे 4 हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, यानी आपको फिल्टर का भी करना है। ये 4 क्या होता है, किस नंबर पे है, क्योंकि एक्सेस टूल बार में ये 5वें नंबर पे रहता है, 5 प्रेस करना है। चौथे पे है तो 4 प्रेस करना, मतलब अल्ट करना और 4 प्रेस कर दीजिए, सिंपल आपका डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको किसका करना है, मॉनिटर के अनुसार करना है, इसको सिलेक्ट करिए, अल्ट बटन प्रेस करिए, फिर 4 प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं वही फिल्टर होकर मेरा डेटा जो है आ चुका है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये ऑटो फिल्टर का। तो आज की वीडियो में यही सब आपको बताया गया फिल्टर से रिलेटेड। तो शायद आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, फीडबैक अपना ना देना भूलें। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।